हेलो एवरीवन, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं दो फेमस किताबें जो यूपीएससी में सारे एस्पिरेंट लेते हैं। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। बेसिकली इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस आप विपिन चंद्रा की खुद की एक किताब आती है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं बल्कि है, तो मतलब अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप विपिन चंद्रा की जो पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी कहते हैं वो पढ़ सकते हैं, जो कि ये वाली किताब है। आप चाहें तो ये रिकमेंड कर सकता हूँ मैं आपको, अगर आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन आपके पास अगर टाइम है, आप ग्रेजुएशन में हो, तो आप ये ज़रूर पढ़िएगा। ये आप बल्कि भले ही है, लेकिन इसमें बहुत डिटेलिंग्स दे रखी है। इस किताब की स्टार्टिंग जो होती है वो फर्स्ट मेजर चैलेंज मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 से स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी उठाएंगे तो उसमें आपको 1707 अकबर वो और 1707 मतलब द डिक्लाइन ऑफ मुगल से स्टार्ट किया जाएगा। फिर एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स, फिर उनका स्ट्रगल, फिर उनकी एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, फिर उनके ईस्ट इंडिया कंपनी का एक इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी अपनाना, ये सब इसमें नहीं दे रखा है। लेकिन फर्स्ट मेजर ये द रिवोल्ट ऑफ 1857 से लेके आपको ये इंडिपेंडेंस तक सब कुछ दे रखा है इसमें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास अगर टाइम है तो ज़रूर पढ़िए। इसमें डिटेलिंग्स दे रखी हैं, कई सारे कई सारे ऑथर्स मिलकर इन्होंने ये किताब बनाई है। लेकिन आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। दूसरी फेमस बुक जो है वो इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है। जनरली इसे पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए लोग पढ़ते हैं। आप चाहें तो विजन के भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। और आप ग्रेजुएशन में हो तो आप प्लीज़ इसे पढ़िएगा। हाँ, थोड़ी बल्कि है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए और पढ़ने के लिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कुछ, जैसे कॉलोनियल लेगेसी, नेशनल मूवमेंट एंड इट लेगेसी, ये कुछ इनिशियल ईयर्स थे। कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया, ये पूछ लिया जाता है। कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स कैसे बनाए गए थे, ये कहीं तक बहुत डिटेलिंग दे रखी है। स्टार्टिंग ईयर्स की बता रखा है कि कैसे नेहरू की टाइम से लेकर कांग्रेस का टाइम आया था, क्या क्या क्राइसिस थे। पंजाब क्राइसिस मतलब कि द राइज ऑफ खालिस्तान, यहाँ कैसे हैंडल किया गया था इंडिया द्वारा। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया है कि स्टार्टिंग पीरियड में कैसे लैंड रिफॉर्म्स आए थे। और एग्रीकल्चर ग्रोथ और ग्रीन रेवोल्यूशन जो आप देख सकते हैं, ये सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंट चैप्टर्स का, जिसमें इकोनॉमिक्स जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल्स जुड़ा हुआ है, सोशल स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। आप ये एक होलिस्टिक किताब है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ें। सारी अगर आपको पढ़ना है, आपके पास टाइम है, तो आप सारा पढ़ सकते हैं। फुल ऑफ नॉलेज है, ध्यान से पढ़िए, समझ कर पढ़िएगा, और आप बस सिलेक्टेड चैप्टर पढ़िएगा। थैंक यू।